अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद अहमद ख़ान हाज़िर है आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर आजकल बहुत एक बहस शुरू है कि किस शख्स को, किस प्रिजनर को जेल के अंदर ए कैटेगरी मिलनी है, बी कैटेगरी मिलनी है या सी कैटेगरी मिलनी है। इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, हमने लॉ को देखना है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारा मकसद भी यही है कि हम लॉ को जानें, लॉ को सीखें और लॉ की बात करें। डियर व्यूअर्स, जो चैप्टर 9 है जेल रूल्स का, वो इसके ऊपर डिस्कस करता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स क्या है, कितनी किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं, और फिर उनके ऊपर रूल्स 1 to 1 डिस्कस करते हैं। ये रूल्स 224 से लेकर 249 तक इस चैप्टर 9 के अंदर रूल्स हैं जो 1 to 1 हमें बात करते हैं, हमें डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं कि कितनी किस्म के प्रिजनर्स होते हैं और फिर उसके बाद उनकी कैटेगरीज किस तरह से। सबसे पहली बात तो सेक्शन 224 से हम स्टार्ट करते हैं। रूल 224, सॉरी सेक्शन नहीं, रूल 224, जिसमें सबसे पहली बात वो करते हैं क्लासेस ऑफ प्रिजनर्स, कि प्रिजनर्स कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो क्रिमिनल प्रिजनर्स की है। क्रिमिनल प्रिजनर्स में फिर दो उसमें सब कैटेगरीज हैं, कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल। फिर उसके बाद सिविल प्रिजनर्स की बात की गई है। सिविल प्रिजनर्स वो होते हैं जो कि सिविल कोर्ट की किसी डिक्री के तहत उनको सिविल प्रिजन जो अवार्ड की गई हो, जो यूजली 1 ईयर की होती है, उसके तहत वो जेल में बंद हो, तो वो सिविल प्रिजनर्स होते हैं। एंड देन स्टेट प्रिजनर्स। स्टेट प्रिजनर्स जो कि रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 के तहत प्रिजन में हो, या जो विदाउट ट्रायल, जिनके ऊपर स्टेट ने उनको ऑर्डर किया हो कि ये इतने अरसे तक ये प्रिजन में रहेंगे, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस में जो एमपीओ के तहत जो है वो लोग जो होते हैं उनको जेल में बंद किया जाता है, तो वो स्टेट प्रिजनर्स कहलाते हैं। इसी में एक नोट के तौर पर रूल 224 में दिया गया है कि लुनेटिक जो होता है, यूजली लुनेटिक तो अलग से उनको डिटेन किया जाता है, लेकिन लुनेटिक को विद द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर द टाइम बीइंग भी जो है वो जेल में रखा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल्स 225, जिसमें कैटेगरी की गई कन्विक्टेड पर्सन की, कन्विक्टेड प्रिजनर्स को, जिनको 3 कैटेगरी में किया गया। 1 is the superior class, and the second is ordinary class, and the third one is political class. अब यहां पर ही जो आपकी सुपीरियर क्लास है, इसको सब डिवाइड कह लें कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जो कि इसी में ए क्लास और बी क्लास बनती है, और उसके बाद जो आपकी ऑर्डिनरी क्लास है वो आपकी आती है क्लास सी। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में जो लॉ है, जो रूल्स कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो होते हैं जो अपने किसी पर्सनल गेन के लिए कोई जुर्म नहीं कमिट किया था, बल्कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए कोई जुर्म किया जाता है, तो उनको पॉलिटिकल उसके प्रिजनर्स कहा जाता है। देन आपकी रूल्स जो हैं, नेक्स्ट जो है वो कैजुअल, और कैजुअल प्रिजनर्स कौन से हैं, और हैबिचुअल।
रूल्स जो है 226 में इसका हवाला है कि कैजुअल प्रिजनर्स, जो फर्स्ट ऑफेंडर कह लें कि पहली दफ़ा जिन्होंने जुर्म किया, वो कैजुअल प्रिजनर्स में आएंगे, और जो हैबिचुअल हैं, जो रिपीट कर रहे हैं जुर्म को या उस जुर्म में वो प्रीवियसली भी इन्वॉल्व रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय एज। अब इसमें सबसे पहली बात, जो अंडर 18 है जिनको हम जुवेनाइल कहते हैं, और फिर उसके बाद 18 से लेकर 21 साल की उम्र तक के वो प्रिजनर्स होते हैं, और देन 21 से अबव जितनी भी हैं जिनको अडल्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया जिनके लिए, कि वो 21 से क्रॉस कर जाएंगे, 21 ईयर से अबव होंगे, तो वो फिर आगे आपके अडल्ट प्रिजनर्स हैं। इसी तरह फिर क्लासिफिकेशन ये एज के लिहाज से हुई, फिर उसके बाद जो है वो नेचर ऑफ सेंटेंस के लिहाज से है कि क्या उनको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दी गई है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो रिगोरियस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिहाज से भी उनके अब सेंटेंसेस के लिहाज से आ गई उनकी सेपरेशन, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी फर्दर जो है वो आ गई कि सेशन कोर्ट ट्रायल में है या वो अदर कोर्ट ट्रायल में है। तो ये आ गई आपकी अंडर ट्रायल जो है वो प्रिजनर्स उनके लिहाज से। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं रूल्स, कि वुमेन्स जो होती हैं उनको भी अगर उसी तरह कैटेगराइज किया जाना है जिस तरह के मेन को कैटेगराइज किया गया कि कन्विक्टेड, नॉन कन्विक्टेड, कैजुअल, हैबिचुअल, फिर उसके बाद सुपीरियर क्लास, ऑर्डिनरी क्लास, और इस तरह उनको भी उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत करना है। लेकिन इनके साथ एक प्रिविलेज ये भी है कि इनका जो पोर्शन होगा वो चाहे उसी जेल के अंदर जरूर है, लेकिन उनका पोर्शन सेपरेट पोर्शन होगा, मेन से सेपरेट है। जो वर्ड लॉ ने इस्तेमाल किए वो ये है कि इनको देखा ना जा सकता हो, ये दूर हो उनसे, उनकी कहीं पे मैन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैन वहां तक रसाई ना हो, तो ये वुमेन के लिए अलग से सेपरेट रखना है। इसी तरह जुवेनाइल जो हैं उनको भी मेल से सेपरेट रखना होता है। तो ये है उनकी कैटेगरी के वुमेन को किस तरह से ट्रीट करना है। जनरल फिर उसके बाद रूल्स हैं कुछ कि जो बात करते हैं कि कब और कौन सी कैटेगरी किसको देनी है, किसको कहां पे सेपरेट रखना है, ये तमाम रूल्स आगे डिस्कस करते हुए रूल 242, ये बड़ा अहम रूल है 242, जिसमें आपकी जो कैटेगरी है ए, बी और सी, उनको डिफाइन किया गया है। कैटेगरी ए जो है वो यूजुअली जो कैजुअल ऑफेंडर्स होते हैं, कैजुअल ऑफेंडर से मुराद वो ऑफेंडर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और उनके लिए कैजुअल ऑफेंडर्स जो हैं उनके लिए भी आगे फिर उन्होंने एक बात कही कि हैविंग ए गुड कैरेक्टर, उसका गुड कैरेक्टर हो। और जो सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर उन्होंने बात की कि सोशल स्टेटस, उसकी एजुकेशन और उसकी आम जो लाइफ है वो देखनी है कि क्या वो ऐसी लाइफ में रह के आया है जो कि ऑर्डिनरीली उसके लिए सुपीरियर स्ट्रक्चर के तौर पर उसको ट्रीट किया जाए। आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशनिस्ट जितने भी लोग हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कैजुअल। अब बी कैटेगरी जो है वो यूजुअली हर उस शख्स को, इवन दैट वो हैबिचुअल है तो फिर भी उसको बी कैटेगरी मिल सकती है, लेकिन उसके साथ भी वही जो अभी हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस की कि उसका स्टेटस, उसका एजुकेशन, सहन ऐसा हो जिंदगी के अंदर कि जो उसको बी कैटेगरी के लिए एंटाइटल करता है। और फिर ये एक अगला इशू कि ये ए, बी, सी कैटेगरी जो है
और फिर उसके बाद हमने अभी बी कैटेगरी डिस्कस की, और सी कैटेगरी जो है, जो आम ऑर्डिनरी ऑफेंडर्स होंगे, ऑर्डिनरी प्रिजनर्स होंगे, उनके लिए कैटेगरी सी कैटेगरी होती है। और अब ये देखा जाना है कि ये जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी है, ये किसने क्लासिफाई करनी है, किसने नोटिफाई करना है। तो इसके अंदर दो बातें हैं। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कि इस प्रिजनर्स को, इस कन्विक्टेड पर्सन को ए कैटेगरी में रखा जाए, बी कैटेगरी में रखा जाए या सी कैटेगरी में। और ये उस वक्त होगा कि अगर कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा तो। और यूजली ये भी है, जो नेक्स्ट रूल्स में बात की गई है, कि अगर कोर्ट ने लिखा भी हो किसी को कि इसको सी कैटेगरी ग्रांट करनी है, तो फिर भी वो सब्जेक्ट टू रिवीजन है, कि वो अपनी रिवीजन फाइल कर सकता है टू द गवर्नमेंट थ्रू सुपरिटेंडेंट, कि मुझे जो मैं एलिजिबल हूं वो कोर्ट ने इस बात को नहीं देखा और मैं एलिजिबल बनता हूं कैटेगरी बी के लिए, तो उसको बी कैटेगरी अलॉट हो सकती है और वो फिर दूसरे ऑफेंडर से उसको अलग किया जा सकता है। ये सेपरेशन है प्रिजनर्स की, कि प्रिजनर्स को कैसे सेपरेट रखना है। कन्विक्टेड हो तो कन्विक्टेड में भी कैटेगरीज हैं, हैबिचुअल को एक साइड पे रखना है और कैजुअल को एक साइड पे रखना है, वुमेन को साइड पे रखना है, मैन है, जेवेनाइल हैं, और फिर उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैविंग ए गुड कैरेक्टर, ये तमाम चीजें। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये हम अभी बात कर रहे थे कि जो कन्विक्टेड पर्सन है, अब अंडर ट्रायल के लिए भी रूल्स यही कहते हैं कि अंडर ट्रायल अगर हो तो उसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए गए, बेटर क्लास और ऑर्डनरी क्लास। और बेटर क्लास में उसी तरह उनको ट्रीट करते हुए कैटेगरी ए और बी के अंदर फॉल किया जा सकता है, और ऑर्डनरी क्लास के अंदर उनको कैटेगरी सी के अंदर, कि अगर वो अंडर ट्रायल है। तो ये आज का सिर्फ हमारा टॉपिक ये था कि हमने सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स को देखना है कि किस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है। देयर आफ्टर हम अगले अपने टॉपिक में ये चीजें भी डिस्कस करेंगे कि जो ए कैटेगरी के होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, बी कैटेगरीज और सी कैटेगरीज, तो इनको रूल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स पे था, तो हमने इसको एक एक रूल्स के साथ देखा। मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस विद टॉपिक्स मिलती रहें और हम ये जो इल्म का एक शेयरिंग है ये करते रहें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी।